नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर परीक्षा 2022 का हल प्रश्न पत्र देखेंगे। ये सीरीज़ दरअसल मैं आपको बता दूं कि स्टेनोग्राफर की परीक्षा हो, चाहे वो ग्रुप सी की परीक्षा हो, सारी परीक्षाओं के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं ये उसकी सीरीज है। उसी क्रम में ये पहला वीडियो है। आने वाले समय में अन्य परीक्षाओं के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। ये पहला पेपर है 2022 का। इसके बाद हम 19 की बात करेंगे और अन्य परीक्षाओं की भी बात करेंगे, चाहे वो समीक्षा अधिकारी की बात हो या फिर पीसीएस की बात हो। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं लेकर के आऊँगा। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज है ये, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। दरअसल होता क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके आप आने वाले आगामी परीक्षा में आप अंदाजा लगाते हैं कि प्रश्नों का स्तर कैसा रहेगा और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे कि आखिर क्या है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, निम्नलिखित में से प्राथमिक गतिविधियों की पहचान करें। तो प्राथमिक गतिविधियों की आपको पहचान करनी है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। A C D याद रखिएगा, A C D ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए, इसमें पहली बात तो बुनाई का इसमें नहीं आएगा, बैंकिंग नहीं आएगा, तो A C D ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन जो है इसका वो सही है, याद रखिएगा। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पूछा गया सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें से देखिए, अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जब हम देखेंगे तो सी वाला ऑप्शन जो है वो सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। तो सी वाले ऑप्शन में क्या है, सी वाले ऑप्शन में क्या है, सी ऑप्शन सही, याद रखिएगा। सी में देखिए क्या कह रहा है, ए में ए का 3 सही, मतलब मोमबत्ती जो है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, और बी का 1 सही है, बल्ब जो है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, सितार जो होता है, सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए इधर लिखा भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। इसमें भी सुमेलित करना है, तो इसमें मुख्यालय दिए हैं और संगठन दिए गए। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। सार्क का कहाँ है, सार्क का काठमांडू में है। और इंटरपोल का जो मुख्यालय है, तो इंटरपोल का लियोन जो है वो फ्रांस का एक शहर है, फ्रांस का शहर। और ओपेक का मुख्यालय वियना में जाने है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। AEPS का क्या आशय है। तो देखिए, इसमें देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसके हिसाब से देखेंगे। देखिए, जब सारे जो लास्ट के आप जब देखेंगे तो इसमें प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी आ रहा है। तो देखिए, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस क्वेश्चन को, कि अगर जो प्रोटेक्शन की किसको ज़रूरत है, तो आर्कटिक का जो क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इसका आप उत्तर देख करके आप, मतलब क्वेश्चन ऑप्शन देख करके भी लगा सकते हैं, जब आपको नहीं याद है तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, आर्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी। आर्कटिक का क्षेत्र जान ही रहे, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है जो लुप्त संख्या है उसको ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें से इसकी जो आंसर हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, 2840 इसका आंसर सही हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। अब देखिए, इसमें से नीचे सोल्यूशन दिया गया, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इसमें से देखेंगे तो मल्टीप्लाई किया गया है, 1 का मल्टीप्लाई 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इस तरीके से दिया गया, मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 2840 सही। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो जनसंख्या घनत्व जो है वो दिल्ली का, इस ऑप्शन के हिसाब से दिल्ली का सर्वाधिक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस राज्य का मानव विकास सूचकांक उच्चतम है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो केरल से हो जाएगा। आप जाने केरल का सर्वाधिक रहता है। नेक्स्ट, हालांकि ये प्रश्न बहुत अजीब पूछा गया, 2011 का 2022 के एग्जाम में पूछा जा रहा है, लेकिन आप याद रखिएगा, जब भी मानव विकास सूचकांक की बात आई केरल टॉप पे रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कार्य आपराधिक विधि का उल्लंघन करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ADE। तो ए हो गया चोरी, उसके बाद देखेंगे डी क्या हो गया, हत्या, और ई हो गया उत्पीड़न। तो ADE ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में कितने ऐसे 5 जिनके पहले 3 अथवा 4 आता है किंतु उनके ठीक पीछे 8 अथवा 9 नहीं आता है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो अब आप इसमें से देख करके गिन लीजिए कौन कितने किसके पीछे 5 3 आ रहा है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी से हो जाएगा, 5। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो दिया गया है, अगर जो डिक्शनरी को 1 2 3 4
1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 लिखा जा रहा है, तो उसी तरीके से ऑर्डिनरी को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें से डी बराबर 1 है और आई बराबर 2 है, इस तरीके से दिया हुआ है, तो उसी तरीके से इसमें से अक्षर मिला लेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बाकी आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, मुख्य उद्देश्य है कि क्वेश्चन पेपर आपके सामने लाना, उत्तर बताना। बाकी सोल्यूशन तो इसमें ज़्यादा नहीं बताया जा सकता है, लेकिन ये कि आप क्वेश्चन पेपर को ढंग से कीजिए। बाकी आप इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे 10 के बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, तो इसमें से वही श्रृंखला को पूछा गया कौन सा होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो डी से जाएगा 169। नीचे दिया गया सोल्यूशन आप देख सकते हैं। पूरा स्टैंड पर पूरा का फुल फॉर्म क्या है, तो पूरा का फुल फॉर्म क्या है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या सही होगा, डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट आएंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो थी 2014 में शुरू की गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब की है, तो 2020 की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तर भारत में शीतकाल में बरसात होने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है मानसून पूर्व की जिन बौछारों से मानसून पूर्व की जिन बौछारों से आम जल्दी पक जाते हैं उन्हें आम्ल वर्षा कहते हैं, लेकिन इन कहाँ पर कहते हैं, तो ये होती कहाँ पर है, तो इसकी बात करेंगे तो इसका हो जाएगा केरल और कर्नाटक के एरिया में, खास करके कर्नाटक एरिया में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है, यूएन द्वारा वर्णित एसडीजी की लक्ष्य संख्या कितनी है, तो वो 17 है, आप जान ही रहे हैं, सब रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपग्रह है, तो भारतीय उपग्रह के नाम पूछा रहा है, तो सी है, ए बी सी और ई, ए बी सी और ई, और इस उतनी जाने रहे रूस का रहता है। मुगल शैली की लघु चित्रकारी स्वदेशी थीमों और शैलियों के साथ मिश्रण, मतलब किसके साथ मिश्रण है, तो वो पर्शियन, मतलब कि जो ईरानी और यूरोपियन का मिश्रण है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पृथ्वी की सतह पर ठंडी वायु एक परत के ऊपर उष्ण परत की वायु हो सकती है, तो अब जाने तापमान का प्रतिलोपन होता है। ये भी देखिए ज्योग्राफिक क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है, पढ़े होंगे तो जान जाएगा। मतलब ऊपर ठंडा नीचे गर्म, इस तरीके से वो एक के ऊपर इन थर्मल इन्वर्जन जो होता है वो होता है। नेक्स्ट है उनके प्राकृतिक निवास स्थान बाहर प्रजातियों का परीक्षण कहलाता है। मतलब अगर जो किसी की प्रजाति, मतलब जैसे जो प्रजातियां उनको एक जगह दूसरी ले जा करके शिफ्ट करके किया जाता है, तो बहिर्स्थानिक इन सिटू बोलते हैं उसको। ये भी ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, आसान है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा गया है हाइड्रो, मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिला 22 नंबर क्वेश्चन है। देखिए जलमंडल, भूपर्पटी मंडल, रेडियो ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, इस तरीके से मिलाएंगे। जलमंडल भूजल हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो होगा वो ए सही है, ए वाला, ए का जो है वो 3 सही है। और उसके बाद देखेंगे जो बी का है वो 2 सही है। भूपर्पटी मंडल क्या है, भूपर्पटी मंडल में मिट्टी और चट्टान है, तो मिट्टी और चट्टान, बी का 2 सही हो गया। और जो सी का 1 सही है, सी का जो होगा रेडियो ऊर्जा जो है, रेडियो तरंगे। अब मिला लेंगे इसको देख करके, इसमें काफ़ी आसान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में थे 1857 विद्रोह के मुख्य नेताओं की पहचान करना। इसमें नीचे नेता दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है कौन कौन से नेता हैं, कहाँ कहाँ के, तो इसके ऑप्शन देखिए इसके नेक्स्ट पेज में है, तो आप लोग इसको देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो डी सही हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन डी में क्या है, बी डी ई सही है, बी डी ई सही है, बी डी और ई। तो बी में देखेंगे तो बी रानी लक्ष्मीबाई, डी और ई, तो मतलब जाने में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहब, ये 3 है। बिरसा मुंडा का कोई नहीं है, ज्योतिबा फुले नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की, भारत में पाया गया इनमें से प्राचीनतम मंदिर कौन सा है। तो मंदिर की बात आएगी तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर इनमें इनके हिसाब से सबसे प्राचीनतम है, जो कब का है, जो बात करेंगे तो ये दिया गया है, ये 6वीं शताब्दी का है। नेक्स्ट बाकी के मंदिर आप देख लीजिएगा कौन सा मंदिर किसने बनवाया, कब का है, ये इंपॉर्टेंट आ सकता है परीक्षा में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं का सही संयोजन है, तो सही संयोजन की बात करेंगे तो सी सही हो जाएगा, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन। हालांकि इसमें और जब देखेंगे मतलब कि अगर जो इनके हिसाब से देखेंगे तो फ्रेंच, इंग्लिश और जर्मन है, लेकिन अगर जो और भी देखेंगे तो इसमें से अरबी भी है, चीनी भी है, याद रखिएगा, चाइनीज और अरबी भी, अरेबियन भी होती है। तो इंग्लिश तो है ही, जर्मन भी है, फ्रेंच भी है, और एक याद रखिएगा रशियन भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्न में सुमेलित कीजिए, आपको सुमेलित करना है, तो इसमें पूछा गया हिंदी के क्वेश्चन है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आप यह कुछ जो, इसका आंसर जो है वो
आप जो है वो विषयवाचक हो गया, यह जो है निश्चयवाचक, कुछ जो है अनिश्चयवाचक, जो है वो संबंधवाचक हो गया। तो इसका जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है? सी ऑप्शन सही है, मतलब कि 1 का 3 ये मिला लीजिएगा इसमें से। देखें निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा जो है गंगा नहीं है, याद रखिएगा। तो बाकी के हैं, तो जो गंगा है वो व्यक्तिवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध की बात करेंगे तो राष्ट्रीय शुद्ध है, बाकी की सबकी स्पेलिंग गलत है। प्राणों का अंत करने वाला क्या कहलाता है? तो प्राणों का अंत करने प्राणांतक कहलाता है। निम्नलिखित में से विलोमार्थी की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है? तो दे का प्रदे गलत है, इसको याद रखिएगा। जो बात किया जा रहा है कि असंगत कौन सा है, ये असंगत है। तो नेक्स्ट आइए देखते हैं, ने दे का प्रदे नहीं अदे होता है। निपात ये वाला गलत। निपात किसे कहते हैं? निपात क्या होता है? शब्द में विशेष प्रकार का बल लाने वाले अवयवों को हम निपात कहते हैं, याद रखिएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अगर इसका आंसर मेरा नाम मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, ये शुद्ध है। तो मेरा कभी मन कभी कभी मेरा बैठ जाता है मेरा मन कभी भी, सब गलत है, बस जो ये सही है। निम्नलिखित में से रिजु का जो विलोम की बात की जाएगी तो रिजु का जो होता है कुटिल होता है। तो कुटिल भी तो होता ही है, कुटिल के साथ रिजु या वक्र मतलब आ सकता है। तो जो रिजु और वो याद रखिएगा, रिजु का जो विलोम होता है वक्र पड़ता है, लेकिन कुटिल भी इसी का ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से आकांक्षा किस शब्द का पर्यायवाची? तो आकांक्षा जो है वो मनोरथ का पर्यायवाची है। तो नेक्स्ट है, दुरात्मा के लिए कौन सा समास है? दुर्धन आत्मा, मतलब दुरात्मा, मतलब वैसे तो इसका जो है कर्मधारय हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये पैसेज दिया हुआ है, पैसेज के आधार पर क्वेश्चन देखिए। इसमें से पैसेज पढ़िएगा, पैसेज के फिर इसके उत्तर निकाल लीजिए, मैं इसके आंसर बता दे रहा हूँ। निम्नलिखित में कल का तात्पर्य इसमें जो बताया गया वो पूजा बताया गया है, और सच्ची ईश्वर पूजा क्या है? वो मनुष्य पूजा है। निम्नलिखित में से मूर्खों का काम क्या है? तो आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। निम्नलिखित में से किसकी प्राप्ति से जीवन को आनंद नहीं मिलता? तो सोना चांदी की प्राप्ति से। निम्नलिखित किनसे मतलब किनके बिना कला कौशल के विचार और चिंता व्यर्थ हैं? तो आंसर जो है वो मजदूरी। नेक्स्ट में इसका डी हो गया। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी यदि अपना काम मिल जाए, तो ये हो गया। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है, तो इसका मन और अनाज। परिमाणवाचक मन और अनाज, मन में से तोड़ने वाला, मन मतलब नाप तोड़, कितने मन गेहूँ, 4 मन 3 मन, तो इस तरीके से। निम्नलिखित में से गुणवाचक सर्वनाम का उदाहरण, तो गुण की बात प्रशस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रशस्त हो जाएगा, गुणवाचक विशेषता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। देखिए इसमें दिया हुआ है, तो दुस्साहस, तो इसका हम देखेंगे तो इसमें सुमेलित करने के लिए आया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है, तो दुस्साहस में दुस है और दुह में दुख है, दुर्गुण में दुर और दुष्कर में दुस। इसका सुमेलित करने तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3। तो इसमें देखिए पूछा गया था, उपसर्ग पूछा गया है, तो इसको आप करेंगे। तो नेक्स्ट आगे देखेंगे, निर्वासन शब्द में उपसर्ग है, तो निर्वासन शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो निर है। देखिए निर। निराशा शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? तो निराशा में विसर्ग संधि है, तो निधनाशा, निराशा है। तो इसमें दिया गया होगा, देखिए अभी इसमें बताया गया हो, तो आप इसको याद रखिएगा, निधनाशा। देखिए निधनाशा, निराशा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। रंग जमाना, रंग जमाना मतलब कि आप इसको देखेंगे तो क्या? धाक जमाना, रंग जमाना कहते हैं, रंग जमा दिया, धाक जमाना। रूह कांपना मतलब बहुत डर जाना। मैदान मारना मतलब कि विजय प्राप्त करना। मुंह फुलाना, अप्रसन्न होना। तो इसका सी और ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न पदबंधों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें दिया गया है आपको इसको सुमेलित करना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जैसे संज्ञा पदबंध का मुझे मुंबई वाली ट्रेन से जाना है, तो संज्ञा पदबंध क्या हो गया? मुझे मुंबई वाली ट्रेन से जाना है, तो ए का जो है वो 4 हो गया। नेक्स्ट है, इसमें से देख ले मिला, जो सर्वनाम पदबंध, बहुत बोलने वाले आज तुम चुप क्यों हो। विशेषण पदबंध, मैंने एक नई कार खरीदी। क्रिया पदबंध, आप वहाँ जाकर बैठिए। इस तरीके से शब्द का वर्ग किस आधार पर तय किया जाता है? तो शब्द का वर्ग देखिए इसमें से ऑप्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है। होता क्या 5 आधार पर किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है? इसमें से कौन कौन से? इसमें देखिए अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर और प्रयोग के आधार पर है। नेक्स्ट है, बैन सुने जबते मधुर तबते सुनद न बैन, पद में अलंकार कौन सा है? तो इसमें विरोधाभास है। विरोधाभास क्या होता है? मतलब जो विरोध की स्थिति बन जाती है, मतलब
जहाँ विरोध ना होते हुए विरोध का आभास किया जाए वहाँ पर विरोधाभास होता है। मतलब अब नेक्स्ट है मैथ। मैथ में देखिए सॉल्व तो किया नहीं जा सकता, आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए कि नीचे सॉल्यूशन दिया गया है, आप उसको देख करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है दो संख्याएं m और n इस तरह से है कि उनका महत्तम समानुपातक 1 है, तो संख्या क्या होगी? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी ए बी और डी है, तो ए वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है और डी सही है। मतलब कि m और n दोनों अभाज्य हो सकते हैं, एक संख्या अभाज्य हो सकती है और दूसरी संख्या भाज्य हो सकती है, और नेक्स्ट है दोनों संख्या एक दूसरे के सहभाज्य हो सकती है। तो ए बी और डी याद रखेगा। नेक्स्ट है चार बालक चार बालिकाएं किसी पंक्ति में एकांतर बैठे हैं, वो कितने तरीके से बैठ सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1152। नेक्स्ट है किसी हीरे की कीमत इसके भार के वर्ग के बिल्कुल भिन्न है। हीरा 1:3:4:5 के अनुपात में अपने भार से 4 गुना टुकड़े में विखंडित हो गया। यदि हीरे की कुल कीमत 2,36,000 रुपये है तो मूलतः हीरे की कीमत कितनी हो जाएगी? 3,38,000। सोल्यूशन नीचे दिया गया, आप देख लीजिए इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 है रेडीमेड कपड़े के किसी शोरूम के डिजाइनर ड्रेस बी की कीमत ड्रेस ए की कीमत के 10% अधिक है। ए और बी दोनों ड्रेस पर कम से 40 और 20% से अधिक की छूट अंकित किया गया था। ड्रेस ए और बी की छूट मतलब को 4% की छूट पर बेचा गया है, और उसके बाद में क्या किया गया है कि उनका विक्रय मूल्य अगर 209 था तो ए की ड्रेस की कीमत पूछी गई, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2325। देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कोई रकम कतिपय साधारण दर से 4 वर्ष तक कोई भी रकम, मतलब इस क्वेश्चन पूछा गया यदि साधारण ब्याज 1% से अधिक होता है तो 68। 1 मिनट, इसका क्वेश्चन में भी आपको पढ़ना है, थोड़ा साइड से कट गया इस वजह से सही समझ में आ नहीं रहा है। तो क्वेश्चन में 55 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में 55 कह रहा है, क्वेश्चन में 55 कह रहा है, देखिए हाँ देखिए कोई रकम कतिपय साधारण ब्याज पर 4 वर्ष तक रखी गई है 4 वर्ष तक रखी गई। यदि साधारण ब्याज दर 1% अधिक होता है तो 6800 प्राप्त होता है। विनिवेशित धनराशि क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी से हो जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, नीचे दिया गया ए इज इक्वल टू पी PRT अपन 100 से लगाएंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे तो क्वेश्चन दिया गया है श्री शर्मा ने किसी वित्तीय कंपनी में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेश किया। उसने इस स्कीम से अर्जित ब्याज को 3% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर श्री वर्मा को उधार दिया। 2 वर्ष बाद श्री वर्मा ने ऋण और ब्याज की कुल रकम के रूप में 3339 रुपये दिए। तो ज्ञात करें कि श्री शर्मा की वित्तीय कंपनी की व्यवस्था कितनी धनराशि का निवेश किया है। देखिए इसके हिसाब से लगाएंगे तो आ जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा 1500 रुपये 1500। नेक्स्ट हम बात करेंगे यदि किसी घनाभ की सभी विमाएँ 100% बढ़ा दी जाएँ तो घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसका आंसर जो होगा वो 700 हो जाएगा, कितने होगा? 700। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें देखेंगे तो 58 नंबर क्वेश्चन। ए बी और सी ने 1:2:4 के अनुपात में निवेश किया। कोई व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद ए ने पहले की तुलना में आधी और धनराशि में निवेश किया। बी ने पूर्व की तुलना में दुगनी राशि का निवेश किया। जब किसी ने अपने निवेश का 1/4 भाग निकाल लिया तो वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? तो इस क्वेश्चन नंबर जो होगा इसका बी हो जाएगा 5, 12, 14। 5, 12 और 14 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कोई दुग्ध विक्रेता दूध की किसी मात्रा में पानी मिलाया है। दुग्ध की लागत मूल्य पर बेचकर 10% मुनाफा अर्जित करने के लिए उसे दूध में कितने अनुपात में पानी और मिलाना पड़ेगा? तो इनका आंसर जो होगा वो बी सही हो जाएगा। 1:10 के अनुपात मिलाइए और कह सकते हैं कि लाभ कमाइए। खैर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ आएंगे। कोई कैब ड्राइवर अपने कैब की गति इसकी मूल गति से 5/9 गुना घटा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप 40 मिनट की देरी में अपने ऑफिस पहुंचता है। तो ज्ञात करें कि सामान्यतः उसे ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इसको लगाएंगे तो आ जाएगा S1 × 5/9 × S2 = S2 करेंगे तो इसका जाएगा आंसर जो होगा इसका 50 मिनट आ जाएगा। सॉल्व किया हुआ नीचे अब इसे लगाएंगे तो आ जाएगा। बाकी आप मैं तो ये कहूँगा आप शॉर्ट ट्रिक को प्रेफर कीजिए, इन सब लंबी ट्रिक का यूज़ मत कीजिए, इनसे जल्दी क्वेश्चन के उत्तर आते नहीं हैं। अब चूँकि बात है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में और इनको बताने में टाइम लगेगा, इस वजह से
क्या है कि मैं आपको सीधे उत्तर बता दे रहा हूँ, अपने स्तर पर सॉल्व कीजिएगा। मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रश्नों को बताना और उनके उत्तर को बता देना, ताकि आप अपने स्तर पर देखिए इसमें सॉल्व किया भी गया, आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज दिया गया, इसका पूछा गया है सी डी की लंबाई, सी और डी की लंबाई पूछा गया, ये लंबाई पूछी गई है। तो सी डी की लंबाई कितनी होगी 5 से, और इसका आंसर जो आ जाएगा वो 4 से 8/13 आ जाएगा, 4 से 8/13, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें दिया गया है यदि 8 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के बिंदुओं को मिलाकर निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। तो इसमें इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, डी बराबर मतलब 7 आंसर जो होगा इसका सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसको, इसका 7 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, जब बात करेंगे 63 की, तो 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 31 वर्ष की कमाई, देखिए कि क्वेश्चन नंबर 63 की बात करेंगे तो ऊपर सारणी दी गई है, सारणी के आधार पर आपको बताना है कि इनके उत्तर आपको देने हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा पहले पढ़ देता हूँ। 63 में दिया गया है कि नीचे की तालिका में व्यक्तियों को दर्शाया गया जिन्होंने किसी सर्वेक्षण में अपने पसंदीदा खेल के बारे में उत्तर दिया। तालिका अध्ययन कीजिए और निकटतम पूर्ण संख्या तक दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके आधार पर आपको उत्तर देना है। तो इसमें देखेंगे तो क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज, कबड्डी, हॉकी, टेनिस, बास्केटबॉल के हिसाब से दिए गए, जिनमें 15 से 20 वर्ष की आयु के 33, 21 से 30 के 33 और 31 वर्ष के 68 लोग हैं। तो इसमें पूछा गया 31 वर्ष की कम आयु के कितने प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि हॉकी उनका पसंदीदा खेल है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो जो हो जाएगा बी 8% हो जाएगा। कितना 8%। नेक्स्ट है 21 से 30 वर्ष की आयु के प्रतिशत कि कितने परसेंट लोगों ने शतरंज के इतर अन्य खेलों को अपना पसंदीदा बताया। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो डी से हो जाएगा 64%। नेक्स्ट है कुल पसंदीदा प्रतिशत के कितने कुछ कुल प्रतिदर्श के कितने प्रतिशत ने कबड्डी को अपना पसंदीदा खेल बताया। 65 का जो होगा वो सी से हो जाएगा 12%। क्या होगा सी से हो जाएगा 12%। निकटतम 66 नंबर क्वेश्चन है। यदि देखिए बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन है, इनको करना थोड़ा आसान नहीं होगा, लेकिन आप लोग करिएगा। जिनको मैथ आती है उनके लिए बहुत आसान है। यदि इसमें पूछा गया यदि लैम्डा बराबर पी का 30% प्लस क्यू का 60% और थीटा बराबर पी का 40% प्लस क्यू बराबर 25, जहाँ पी क्यू से बड़ा है, तो उपयुक्त तथ्यों की दर्शन निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो उसका उत्तर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ये मतलब पूछा गया है यदि 3x + 4 = 2x + 5 है, तो x के कितने मान से दिए गए समीकरण की पूर्ति होगी। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 1। इसका क्या हो जाएगा 1, मतलब कि ए वाला ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट है p संख्याओं का औसत pq की पावर 5 और q संख्याओं का औसत pq की पावर की पावर 5 है। तो p + q संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इसका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु बी लागत मूल्य वस्तु ए के लागत पर बेचा गया है, मूल्य से 21.25 रुपये अधिक है, वस्तु ए को 10% लाभ पर बेचा गया है और वस्तु बी को 20% की हानि पर बेचा गया है। यदि ए और बी के विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है, तो वस्तु में बी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका उत्तर जाएगा डी। देखिए मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए मैं पढ़ दूंगा हालांकि, लेकिन आप लोग इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है। अगर जो कहीं कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। किसी साइकिल का अंकित मूल्य 2000 है, यदि 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टे पर बेची जाती है, तो नगद भुगतान करने पर 5% अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो नगद भुगतान करने पर साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हो जाएगा 1250 रुपये। नेक्स्ट है जब 52,416 को 312 से भाग दिया जाता है तो भागफल 168 आता है। तो 52,416 को 0.01 से भाग देने पर कितना भागफल आएगा। तो इसका उत्तर 3120 आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आप देख लीजिए, इसका उत्तर मैं भी आपको बता दूंगा। 73 का जो है वो हो जाएगा ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ए डी बी सी यही क्रम है, देख लीजिए इधर दिए हुए हैं। नेक्स्ट है देसी घी के कितने टिन के कितने कुल क्षमता का 4/9 भाग भरा हुआ। यदि इस टिन के घी के 6 बोतल निकाले गए और इसमें घी की 4 कटोरियाँ उड़ेली गई, तो टिन का 2/5वां भाग भर गया। यदि बोतलों की साधारण क्षमता कटोरे की साधारण क्षमता की दोगुनी है, तो टिन की कितनी बोतलें घी रखा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 45। क्वेश्चन नंबर 75 है। 4 बालक किसी वृत्ताकार पथ के इर्द गिर्द एक ही स्थान की से दौड़ना शुरू करते हैं और प्रत्येक बालक क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड, 48 सेकंड और 60 सेकंड में एक फेरा पूरा करता है, तो उन्हें एक ही स्थान पर मिलने में कितना समय लगेगा। तो उत्तर
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 7 इंग्लिश आ गया है, देखिए। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग डिफिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। ए पर्सन हु मेक मैप, तो मैप तो कार्टोग्राफर जो होता है मैप बनाता है। नेक्स्ट है स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड मार्क द करेक्ट आंसर। तो इसका जो होगा वो, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी, डी सही हो जाएगा, बी वाले में, मतलब कि यहाँ पे ये है। नेक्स्ट है स्पॉट द एरर, वही सेम एरर की पूछा गया है। तो आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी। तो इसमें पूछा गया तो इसमें ए एरर हो जाएगा, ए एरर जो हो जाएगा वो है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे चूज द आंसर विच मोस्ट अप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन एडम फ्रेजेस। तो दिया गया टू मीट वंस वाटरलू, तो इसका जो हो जाएगा वो सी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, टू मीट वंस फाइनल डिफीट वाटरलू। नेक्स्ट याद रखिए क्वेश्चन नंबर 80 में बात करेंगे। तो इसमें दिया गया है, इसमें आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बताना है। तो इसमें पूछा गया है हैड ही वर्क हार्ड ही वुड हैव वन द गोल्ड मेडल। तो इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, द गोल्ड मेडल वुड हैव बीन वन बाय हिम हैड ही वर्कड हार्ड। तो इसका आंसर जो क्वेश्चन 81 है। तो इसमें पूछा गया है, इसका आपको क्या बताना है, करेक्ट एंटोनिम बताना है। तो अपोलेंट का क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। तो इसमें दिया गया है द डॉक्टर डायरेक्टेड द पेशेंट टू गिव अप स्मोकिंग। तो क्वेश्चन नंबर इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट गिव अप स्मोकिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे 83 का। इसमें पूछा गया है करेक्ट स्पेलिंग के बारे में पूछा गया है, स्पेलिंग पूछा गया है एंटरप्रेन्योर की। तो ये वाली जो होगी वो क्वेश्चन नंबर 83 का ए वाला सही हो जाएगा। 84 में देखेंगे तो पूछा गया है करेक्ट स्पेलिंग ये भी है। तो इसमें पूछा है स्पेलिंग सही बतानी कौन सी, तो इसका हो जाएगा ये डी वाला ऑप्शन। 85 की बात करेंगे तो 85 में पूछा गया है, इसमें ऑप्शन मैच कराना है। तो इसका आंसर जो होगा वो ए वाला सही हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो इसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो पूछा गया है, इसका ऑप्शन जो होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। पूछा गया है जक्सटॉप्सिंग कंट्राडिक्शनरी वर्ड। तो इसमें देखिए बड़ा अजीब अजीब से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 86 का जो है वो डी सही हो जाएगा, ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये पैसेज दिया गया, पैसेज के आधार पर क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन में पैसेज दिया गया, पैसेज के आधार पर क्वेश्चन हम देखेंगे। तो 87 का जो है वो ए सही हो जाएगा, सैंडी। और क्वेश्चन में 87 का डी सही हो जाएगा, गुड ह्यूमर डिली। नेक्स्ट है 88 का जो है वो सी सही हो जाएगा, रिजोल्यूशन। 89 का जो हो जाएगा वो सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएगा। 90 का जो है वो सी सही हो जाएगा, बिकॉज वी ऑलवेज स्लिप बैक टू आवर बैड ओल्ड वे। 91 का पूछा गया, 91 में देखेंगे तो इसका सी सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है, मतलब ये वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 में बात करेंगे तो 92 क्या पूछा जा रहा है, अल्टरनेटिव पूछा गया। तो इसमें क्या पूछा गया है, स्पोरेडिक का पूछा गया। तो इसका जो हो जाएगा इरेगुलर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, वही है आपको भरना है। तो इसमें जो इसका आंसर जो हो जाएगा हैज़ बीन स्टडिंग, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करेंगे तो 94 में क्या पूछा गया है, करेक्ट सेंटेंस पूछा गया है। तो आपको बताना है, मतलब पूरे इसमें से सेट करना है, इसको अरेंज करना है एक तरीके से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, सी डी बी ए, सी पहले आएगा फिर डी आएगा फिर बी आएगा फिर ए आएगा। नेक्स्ट 95 की बात करेंगे तो 95 में पूछा गया है which of the phrases given below should replace the underlined phrases in the following question in order of make to grammatically correct sentence। तो इसमें पूछा गया तो आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है डी सही हो जाएगा, इनमें से कौन सा सही है, सीइंग दैट शी वाज टायर्ड। तो इसका जो होगा वो डी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, फिर इसमें से दिया गया है आपको बताना है। तो पैसेज दिया गया, पैसेज को देख करके आपको बताना रहेगा, आंसर देना रहेगा। तो इसमें देखेंगे तो इसमें से पूछा गया है इस 96 मतलब इस एरिया में कौन सा सही आएगा। तो ये डाटा आ जाएगा। 97 में क्या आ जाएगा, इम्प्रूव आ जाएगा। 98 में क्या आ जाएगा, इफिशियंटली आ जाएगा।
99 में क्या आ जाएगा, थ्रू आ जाएगा, 100 में क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो ये रहा आज का जो क्वेश्चन पेपर है। हालांकि इसमें जैसे देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। हालांकि ऐसे ज़रूरी तो होता नहीं कि यही आएंगे, थोड़ा सा जो इनकी इंग्लिश वगैरह ठीक है, मैथ ठीक है, उनके लिए काफ़ी आसान रहने वाला है, क्योंकि हिंदी उतनी टफ नहीं, जीएस भी नहीं टफ है। थोड़ा सा मैथ आपको जिसको नहीं आती उसको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। बाकी का देखिए आने को तो अगर जो विलोम हिंदी में पूछ लिया जाएगा या इंग्लिश में इंटोनिंग पूछ लिया जाएगा तो कोई भी नहीं लगेगा। तो अच्छे से अच्छा प्रयास करते रहिए आगे अपना, आगे जिस जिस तरीके से एग्ज़ाम ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।